बिहार की राजनीति में इस वक्त अगर किसी नेता की कार्यशैली, फैसलों और भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है सम्राट चौधरी। संगठन से निकलकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे सम्राट चौधरी आज बिहार भाजपा का मजबूत और आक्रामक चेहरा माने जाते हैं। सदन में तेज आवाज, जनता के बीच लगातार मौजूदगी और विपक्ष पर धारदार हमला, यही उनकी राजनीतिक पहचान बन चुकी है। लेकिन बिहार की जनता अब सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं सुनना चाहती, जनता अपने जीवन में बदलाव देखना चाहती है। सरकार ने बिहार में विकास, निवेश, सड़क, कानून व्यवस्था और युवाओं को रोजगार देने के बड़े वादे किए थे। युवाओं से कहा गया कि बिहार में नौकरी के नए अवसर बढ़ेंगे, उद्योग आएंगे और पलायन कम होगा। लेकिन बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा आज भी रोजगार ही है। हर साल लाखों युवा डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी, भर्ती प्रक्रिया पर सवाल और सीमित रोजगार के अवसर युवाओं की सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं। सरकार का दावा है कि नियुक्ति प्रक्रिया तेज हुई है, विकास कार्यों को गति मिली है और निवेश के जरिए रोजगार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि क्या यह प्रयास जमीन पर उतना ही दिखाई दे रहा है जितना मंचों से कहा जा रहा है? यही वह सवाल है जो आज बिहार की राजनीति के केंद्र में खड़ा है, क्योंकि जनता अब भाषणों से ज्यादा परिणाम देखना चाहती है। सम्राट चौधरी के सामने बड़ी चुनौती सिर्फ राजनीतिक पकड़ मजबूत करना नहीं, बल्कि बिहार की युवाओं को यह भरोसा दिलाना भी है कि उनका भविष्य बिहार में ही सुरक्षित और मजबूत हो सकता है। क्योंकि जिस दिन बिहार का युवा अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार पाने लगेगा, उसी दिन बिहार की राजनीति का असली बदलाव दिखाई देगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? सम्राट चौधरी की भाजपा सरकार बनने के बाद क्या बिहार में उद्योग विस्तार होंगे, रोजगार का अवसर पैदा होंगे? सम्राट चौधरी इन सभी कार्यों में सफलता की ओर बढ़ पाएंगे? बिहार को विकसित बनाने में उनका अहम योगदान हो पाएगा? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।